We were studying about the parts of speech, and there was the first part of speech, noun, and I have told you definition of noun, and we are studying about the kinds of noun. This is the first. The name of the first noun is proper noun, and here is the definition. The name given to a particular person, place or thing. The name given to a particular person, place or thing is called a proper noun. For example, Narendra Modi, and second example Delhi, and third example the Ramayana. And here is written very important point. A proper noun always begins with a capital letter. What is capital letter? Here is written capital letter. The beginning of the word should be in capital letter, and here is also capital letter. Understand? Yes, sir. And in Ramayana it is also written in capital letter. So you can understand every time when proper noun is written, it begins from the capital letter. Okay? Thank you for watching. मीन्स कॉमन नाउन को स्टडी करेंगे. कॉमन नाउन की डेफिनेशन यहाँ लिखी गई है. द नेम गिवन इन कॉमन टू अ प्लेस, पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ सेम काइंड्स और क्लास इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन. इम्पोर्टेंट बात क्या है कि पर्सन, प्लेस और थिंग, ये जो नाम है, ये नाम तो आपका प्रॉपर नाउन में भी आया था, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि द सेम काइंड, एक ही प्रकार का होना चाहिए, या सेम क्लास, एक ही वर्ग का होना चाहिए, तब जाकर उसको हम लोग बोलेंगे कॉमन नाउन. एग्जाम्पल की बात करते हैं. जैसे आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ इम्पोर्टेंट बात लिखी गई है. लिखा गया बॉय. तो बॉय जो है, अगर बॉय का कोई नाम है, जैसे नाम अगर रवि होता, क्या होता? रवि, तब ये आपका प्रॉपर नाउन में भाग जाता. नाम अगर नाम होता तो प्रॉपर नाउन में भाग जाता, लेकिन केवल बॉय है. बॉय तो कंफर्म पता नहीं कौन सा है, तो एक बॉय कहने पर एक पूरे बॉय वर्ग, या कहा जाए काइंड्स का बोध कराता है, एक वर्ग का बोध कराता है. इसलिए बॉय जो है ये आपका क्या है? कॉमन नाउन है. और कोई बॉय का नाम होता तो वो आपका प्रॉपर नाउन होता. ठीक वही प्रकार यहाँ पे गर्ल्स का है. तो गर्ल का मतलब सभी गर्ल्स, एक तरफ से सबके लिए आ गया. लेकिन अगर किसी गर्ल का नाम होता तब वो किस में जाता? तब वो प्रॉपर नाउन में जाता. लेकिन केवल गर्ल लिखा गया है, इसलिए किस में रहेगा? कॉमन नाउन में रहेगा. ऐसे सिटी है. सिटी का मतलब शहर. अब किसी शहर का नाम होता तो प्रॉपर नाउन, लेकिन केवल सिटी का गया तो सिटी बहुत है, तो एक प्रकार के सभी सिटी की बात किया गया, तो ये आपका क्या जाएगा? कॉमन नाउन में. ऐसे बुक है. बुक हमारे पास बहुत है. बुक का दिया गया एक प्रकार की सभी बुक की बात कर दिया गया, और किसी बुक का नाम लग दिया गया, जैसे रामायण लिख दिया जाता तो वह एक बुक का नाम हो जाता तो प्रॉपर नाउन. ऐसे पेन है. पेन अगर कहा जाए, पेन तो सभी है, लेकिन अगर पेन का नाम का जैसे फाउंटेन पेन, तो फाउंटेन पेन जो होगा वह आपका क्या जाएगा? प्रॉपर नाम हो जाएगा. तो इस तरह से आप क्या करेंगे और सीखे होंगे. मुझे लगता है समझ में आ भी गया है कि ये आपका क्या है? टोटल कॉमन नाउन. ओके, यस सर. थैंक यू. अब नाउन को स्टडी कर रहे हैं. अभी इससे पहले हम लोगों ने प्रॉपर नाउन को पढ़ा, इससे पहले फिर अपने कॉमन नाउन को पढ़ा, और आज हम लोग फिर अपने मटेरियल नाउन को स्टडी करने जा रहे हैं. मटेरियल नाउन की डेफिनेशन की बात करते हैं. सबसे पहले यहाँ पर देखें सब लोग. लिखा गया द नेम गिवन टू अ मटेरियल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स और मेड इज कॉल्ड अ मटेरियल नाउन. मतलब ये है कि कोई भी ऐसा मटेरियल का नाम जिससे दूसरी वस्तु को हम बना भी पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, लिखा है
गोल्ड है, तो गोल्ड आपका मेटीरियल नाउन है, क्योंकि गोल्ड से आप लोग सुने होंगे बहुत से ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं। तो जो गोल्ड होगा वह एक मेटीरियल नाउन होगा, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है। ऐसे सिल्वर हो गया, मिल्क हो गया, दूध से भी हम लोग बहुत सारी चीजें बनाते हैं ना। आयरन हो जाए तो इससे आप क्या कर सकते हैं, आयरन मीन्स क्या होता है, उससे बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। तो जिन कोई ऐसा नाउन जिससे कोई और भी चीज बनाई जा सकती है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, मटेरियल नाउन। बात समझ में आ गया? ठीक है, थैंक यू। और नाउन के काइंड्स में कुछ नाउन को हम लोगों ने पढ़ा था, बाद में क्या हुआ कि आगे पढ़ते रहे और फिर हम लोग पहुंच आए अपने कलेक्टिव नाउन की तरफ। किधर आ गए हम लोग, कलेक्टिव नाउन। आज हम लोग क्या सीखेंगे, आज हम लोग कलेक्टिव नाउन को सीखेंगे। ओके, तो डेफिनेशन है द नेम गिवन टू अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स कंसीडर्ड एज वन ग्रुप इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। मतलब इसका होता है कि आपका कोई नाउन ऐसा हो जिसमें एक शब्द बोला जाए और उससे ग्रुप का बोध हो, मतलब उसमें ग्रुप का पता चलता है, तो उसे बोलेंगे हम लोग कलेक्टिव नाउन। इसको समूहवाचक संज्ञा कहा भी जाता है। देखिए एक एग्जांपल कितना बढ़िया है, क्लास। अगर मैंने बोल दिया क्लास, तो क्लास का मतलब सभी बच्चे आ गए ना एक साथ, क्लास का मतलब सब लोग, तो एक ग्रुप हो गया ना, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, क्लास को बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। एक चीज और है टीम। आप लोग जानते हैं क्रिकेट खेलते हैं ना, कोई भी गेम खेलते हैं, कुछ भी गेम खेलते हैं, उसमें एक टीम होती है। तो टीम में एक लोग होते हैं, कई लोग होते हैं, 2 लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं, 11 लोग होते हैं, ऐसे होते हैं कि नहीं होते हैं? ठीक है, तो ये आप मतलब टीम से एक समूह का बोध हो रहा है। आर्मी है, उसमें भी समूह होता है। बंच मीन्स बेंच नहीं, बंच है, बंच मीन्स होता है गुच्छा। बंच मीन्स क्या होता है, तो हम लोग देखिए ग्रेप्स के बंच होते हैं ना, एक ग्रेप्स जो होते हैं एक बंच में होते हैं, गुच्छे होते हैं, तो बंच आपका क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। क्राउड मीन्स होता है भीड़, तो भीड़ में एक लोग होते हैं, भीड़ में कितने लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं ना। तो ये जो शब्द लिखे गए थे सब कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल है। बात समझ आ गई? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो को क्या किया करें, लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दिया करें, ताकि सब लोग को एक छोटी सी जानकारी मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Our nouns was taught by me, but only one last, that was abstract noun. Okay, today we are just going to tell about the last abstract noun. It is written here. First of all, we will study definition. The name, because our noun is name. The name given to something that we can only think of, but we cannot see, is called an abstract noun. For example, pity, honesty, vain, childhood, etc. But I think